एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई नो बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा फेस टाइम वीडियो किया है एंड बहुत टाइम बाद जो है ना मैं आप लोगों से डायरेक्टली इस तरीके से बात कर रही हूँ बिकॉज बीच में एग्ज़ाम टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। अभी आई नो आप सब इस वीडियो के टाइटल से समझ ही चुके हो कि मैं पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ दैट व्हाट हैपेंड विद मी इन माई एग्ज़ाम एंड मेरा जो फाइनल जो मैंने स्कोर कैलकुलेट किया है वो क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरा एग्जैक्ट स्कोर भी बताने वाली हूँ, बट उससे पहले मुझे कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने पिछले 2 साल से अच्छे से मेहनत की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा, सेकेंड टाइम दिया होगा, एंड इस टाइम पे हमारा जो सिचुएशन है ना वो सेम ही है बिकॉज एग्ज़ाम वॉज लाइक अनएक्सपेक्टेड। मुझे इतना ऐसा नहीं लग रहा था कि एग्ज़ाम ऐसा जाएगा। फिज़िक्स मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बायो भी मेरी बहुत अच्छी थी एंड केमिस्ट्री भी अच्छी थी। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जो भी मैं मॉक टेस्ट देती थी उसमें मेरा कभी भी स्कोर 600 से नीचे नहीं आया। लाइक कोई एक दो मॉक टेस्ट होगा स्टार्टिंग में जब मेरा 600 से नीचे स्कोर आया, बाकी सभी मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 600 प्लस ही रहा था। अगर मैं बात करूँ पीडब्ल्यू के जो भी मैंने AITS दिए थे या फिर आकाश के टेस्ट दिए थे, सब में मेरा स्कोर 600 प्लस रहा था। बट अभी मैंने फाइनल स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर लिया है एंड मेरा जो फाइनल स्कोर बन रहा है वो मैं आपको पूरा डिटेल में आगे बताऊंगी। अभी मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट वाइज पे। सबसे पहले मैंने बायो किया था। बायो मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी लगा, लाइक मुझे 1 से 1.5 घंटा सिर्फ बायो करने में ही चला गया था। एंड आई वाज लाइक कि इतना टाइम कैसे जा रहा है। लाइक मुझे क्वेश्चन पढ़ रही थी मैं एंड दोबारा पढ़ रही थी, और जब बबल फिलिंग का टाइम आया ना तो मुझे डाउट हो रहा था कि क्या ये मेरे सही भी है या नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो मुझे ना मतलब बहुत डाउट हो रहा था। तो उस चक्कर में मेरे बायो के कुछ क्वेश्चन स्किप किए एंड बाकी जो क्वेश्चन था वो मैंने कर लिया। इसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आई जो कि मेरा मॉडरेट हुआ है। एंड फिजिक्स जो कि मैं पहले ही ऐसे एक नज़र से देख चुकी थी कि काफ़ी हार्ड है, बट जब मैं सॉल्व करने लगी ना तो लाइक कुछ क्वेश्चंस मेरे बन रहे थे बिकॉज मैंने फिजिक्स की प्रैक्टिस ना काफ़ी अच्छे से की थी। बाकी पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था एंड मेरा जो कुछ पोर्शन है वो छूट भी गया था इस चक्कर में, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। एंड आई नो आप में से भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अब 2026 के लिए या फिर इवन 27 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी डाउट में होंगे कि हम फिजिक्स स्पेशली कहाँ से करें, बायो कहाँ से करें। तो देखो मैंने जो सोर्स यूज़ किया था ना वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। सो मैंने यूज़ किया था नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच। अब इस बैच की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आपको इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के ना पेज वाइज मैनर में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आपने डेली NCERT के 15 से 20 पेज रीड करने हैं, उसके बाद उन पेजेस के ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ से आपको ना यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड है, असर्शन रीजनिंग है, मैचिंग टाइप है, ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस है, या फिर जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो भी आजकल लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ना इसमें PYQ मार्क्ड NCERT भी है। आपको पता है कि NCERT कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट NCERT की कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन से पैराग्राफ से हर साल क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सब आपको यहाँ से पता चल सकता है। ये जो भी पिंक लाइन्स है ना ये वो सारी लाइन्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बन के आई हैं। आप इनको एज इट इज़ अपनी NCERT में मार्क कर सकते हो या फिर आप इन्हें यहीं पे अटेम्प्ट कर सकते हो बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन देम। एंड जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते जाएंगे ना वो इनकरेक्ट NCERT में मार्क होते जाएंगे, जहाँ से आप इन्हें दोबारा से रिविजिट कर सकते हो। अभी इसी के साथ ना इसमें एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं हार्डेस्ट क्वेश्चन सेक्शन का। ये सेक्शन ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरा नीट 2025 के लिए। लाइक मैं फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन कर पाई हूँ ना इसी सेक्शन की वजह से कर पाई हूँ। अभी मैं इस सेक्शन की डिटेल में बात करूँ ना तो हर चैप्टर के ना आपको 15 से 20 हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीट में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि नीट का एग्ज़ाम का लेवल बढ़ ही रहा है हर साल। तो उस हिसाब से अगले साल का अगर देखें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। अभी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपसे किस लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, लाइक JEE लेवल के बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। साथ ही अगर अभ्यास बैच की मैं बात करूँ ना तो आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलता है। बुक मार्क का फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। उसी के साथ ना इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, जैसे कि AR पावर ऑफ कोर्स है, फ्लैश कार्ड है। उसी के साथ ना इसमें कस्टम टेस्ट भी आप जनरेट कर सकते हो। मैंने इस कस्टम टेस्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया है। लाइक आपको जो भी चैप्टर आपने किया है ना उसके टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड उन टॉपिक से ना आप अपना मीडियम भी चूज़ कर सकते हो। लाइक आपको हार्ड लेवल चूज़ करना है, मीडियम या फिर ईजी, उस हिसाब से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड टेस्ट से ना आपको अपना एनालिसिस मिलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इफ़ यू आस्क मी तो आप इसका अल्टीमेट कॉम्बो ले सकते हो जो मैंने पर्सनली लिया है। इसमें आपको 8 ऑफलाइन मॉड्यूल्स मिलते हैं ताकि आप पेन और पेपर मोड में प्रैक्टिस कर सको।
8 मॉड्यूल आपको मिलेंगे, 4 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के, एंड साथ में OMR शीट भी मिलती है ताकि आप इसको ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस कर सको, बिकॉज एट द एंड हमारा एग्जाम ऑफलाइन है। अभी आप सोचोगे कि हमने अभ्यास बैच अगर ले लिया और हमें पसंद नहीं आया, तो वैसे तो ऐसा होने नहीं वाला है, बट इन केस अगर आपको ये बैच पसंद नहीं आता है तो आपको 3 दिन में फुल मनी रिफंड मिल जाएगा। आपको जस्ट उनको मेल करना है, ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, जस्ट उनको मेल करोगे ना तो आपको पूरा मनी आपका रिफंड मिल जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। सो मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन करी, वहाँ जाके ना आपको जस्ट नीट प्रेप एसेंशियल आपको डाउनलोड करना है एंड वहाँ से NCERT अभ्यास बैच में एनरोल करवाना है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। मूविंग ऑन, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब बबल फिलिंग की तो उसमें मेरी क्या मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली जब मैं बबल फिलिंग करी थी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे डाउट था कि क्वेश्चन में मतलब मैं कौन सा ऑप्शन मार्क करूँ, तो मैंने उन्हें अलग से सर्कल करके रखा था कि इसे मैं लास्ट में देखूंगी। एंड लास्ट टाइम पे मुझे लग रहा था कि A है, B है, मैं ऐसा कंफ्यूज थी कि कौन सा मैं मार्क करूँ। एंड वो जो 3 क्वेश्चंस थे ना, वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस ना मैं गलत अटेम्प्ट करके आई। मैंने जो क्वेश्चन पेपर में मार्क किया था ना वो सही मार्क किया था, बट जब मैं बबल फिलिंग कर रही थी ना तब मुझे मतलब रियलाइज ऐसा हुआ कि शायद इसका ये नहीं होगा, बायो के ही वो थे तीनों क्वेश्चंस, एंड वो तीनों क्वेश्चंस मैं गलत कराई, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ घर पे आके जब मैंने चेक किया। सो अभी मैं मेरा फाइनल स्कोर आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो कि मैंने घर पे जो चेक करके किया था उससे जो मेरा स्कोर बना है। तो मेरा जो फाइनल स्कोर है ना वो बना है 512 मार्क्स, जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इतना रोई हूँ घर पे आने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, एंड इवन अब तक भी मैं जब भी वो क्वेश्चन पेपर या वो पेन भी मेरे सामने आता है ना एग्ज़ाम दिया हुआ, तो भी मुझे ऐसा मतलब ट्रॉमेटाइज हो जाती हूँ मैं कि ये क्या हो गया। अभी मे बी बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा, लाइक जिसने 500 प्लस भी स्कोर किया है तो बहुत अच्छा है। लेट्स सी अभी क्या रिजल्ट आता है, क्या कट ऑफ जाता है, मतलब किस कट ऑफ पे कॉलेज मिलने स्टार्ट होते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग के स्कोर क्या आ रहे हैं। आई नो बहुत सारे मुझे मेल रिसीव हुए हैं जिनका स्कोर मतलब 300 400 भी गया है। कुछ लोगों से तो फिजिक्स में पेन भी नहीं उठा, ऐसा भी था बहुत सारा सिचुएशन। बट अभी एट द एंड में यही बोल सकती हूँ कि यार वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। एंड जो भी नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। यू डोंट नो कि कब कौन सा सेक्शन हार्ड आ जाए। मे बी अगली बार केमिस्ट्री हार्ड आ जाए या फिर बायो अनएक्सपेक्टेडली हार्ड आ जाए, और इजी आया तो कट ऑफ जो है ना वो हाई जाएगा, जैसे कि अपनों ने 24 में देखा है। अभी मैं मेरा बात करूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप फिर से ड्रॉप लोगे क्या। सो अभी तक तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, बिकॉज आई डोंट नो कि कट ऑफ क्या जाएगा। अभी रिजल्ट आने पे फाइनल पता चलेगा कि 512 पे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। एंड आई डोंट नो अभी एग्जैक्टली और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस में मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा मार्क करके आई हूँ। तो मेरा स्कोर जो 512 के आसपास ही रहेगा। 5 to 10 मार्क्स आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें। बट अगर 500 के आसपास कोई कॉलेज मिल रहा हुआ तो मैं डेफिनेटली कॉलेज चूज़ करूँगी। ये नहीं देखूंगी कि लो है हाई है, जो भी मेरा कॉलेज मिलेगा मुझे मैं वो ले लूँगी। बट इन केस नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं एक और ड्रॉप लूँगी। ये सब मैंने प्लान भी बना लिया है ऑलरेडी। एंड आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी जो है ना 26 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनको मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी। एंड यही कहूँगी कि प्लीज़ अच्छे से फोकस करके स्टडी करना, बिकॉज एट द एंड हर साल ड्रॉप लेने से कोई मतलब नहीं है जब हमारा रिजल्ट अच्छा ना आए। लास्ट ईयर कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली हाई चला गया था जिसकी वजह से कॉलेज नहीं मिल पाया, अब लो चला जाएगा तो ना मिल पाए। तो वी डोंट नो, मतलब ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। एट द एंड यही है कि अच्छे से दिल लगा के स्टडी करो, अपना बेस्ट दो, एंड उसी के साथ साथ एक प्लान बी भी बना के चलो। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, गलत नहीं है रेगुलर जाने का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको अगर कोई और गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके बाय।